सरकार जुमलेबाजों की सरकार रही है और हमेशा से ही वो करती खुद गलतियां हैं और दूसरों पे थोपना उसकी आदत रही है। तो आज भी वही है और कल भी उनका वही रवैया था। तो इन्होंने फिर से शायद इधर उधर बैरिकेडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है कि शायद बल प्रयोग किया जाए, पर ये इस बात को भूल गए हैं कि बल प्रयोग जितना भी करेंगे वो इन पे 10 गुना भारी पड़ेगा। आज 5% लोग निकल के आए हैं, अगर ये हमें दबाने की कोशिश करते हैं तो 50% लोग एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। सिर्फ उड़वाने के लिए ही हम आए थे यहाँ पे। अगर प्रशासन ये कह रहा था ना कि सिर्फ फोड़ दो, तो हम सिर्फ उड़वाने के लिए कल यहाँ पे 2 से 3 लाख इकट्ठे थे, फोड़ लेता। पढ़े लिखे लोगों पे हंसी आती है कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ों की सरकार है। देश विदेश में सब जगह देखा है उन्होंने क्या वर्डिंग यूज की, उसको भी एक मंशा शब्द यूज करके अगर आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पे उंगलियां उठना लाजमी है। हो सकता है आगे हरियाणा बंद की या भारत बंद की जो घोषणा हमें 27 को करनी थी वो आज ही करनी पड़ जाए, कोई अभी डेट देनी पड़ जाए, तो कोई ना कोई सख्त फैसला लेने की तैयारियां जरूर हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੁਖ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਕਰਾਵ ਹੋ ਜੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਵ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਬਲੇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल देखो, सरकार जुमलेबाजों की सरकार रही है और हमेशा से ही वो करती खुद गलतियां हैं और दूसरों पे थोपना उसकी आदत रही है। तो आज भी वही है और कल भी उनका वही रवैया था। कल जैसे ही हमारी भीड़ बढ़ी तो प्रशासन पीछे हट गया, प्रशासन दबाव में आया था। आज फिर से जैसे हमारे पूरे हरियाणा से लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां बसें आना शुरू हो गई हैं, तो इन्होंने फिर से शायद इधर उधर बैरिकेडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है कि शायद बल प्रयोग किया जाए, पर ये इस बात को भूल गए हैं कि बल प्रयोग जितना भी करेंगे वो इन पे 10 गुना भारी पड़ेगा। और जनसंख्या जो है, जो हमारी जन क्रांति है, ये एक नया आंदोलन के रूप में खड़ी हो जाएगी। आज 5% लोग निकल के आए हैं, अगर ये हमें दबाने की कोशिश करते हैं तो 50% लोग एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। तो इसीलिए सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये अपनी जो तैयारियां करके हमें डराने की कोशिश कर रही है, तो ये डरावे बंद करें। इस डरावे को झेलने के हम आदी हो चुके हैं। सिर्फ उड़वाने के लिए ही हम आए थे यहाँ पे। अगर प्रशासन ये कह रहा था ना कि सिर्फ फोड़ दो, तो हम सिर्फ उड़वाने के लिए कल यहाँ पे 2 से 3 लाख इकट्ठे थे, फोड़ लेता। आज भी हम तैयार हैं। हम में से कोई भी ना पीछे कल हटा था ना आज हटेगा, और यही है कि डर बनाने की जो कोशिश है वो इनकी नाकामयाब रहेगी। आरे अपार की लड़ाई है। रणनीति क्या आगे? रणनीति तो अभी अंदर बैठक चल रही है, वहां से हमारे किसान आगू जो भी आगे हमें दिशा निर्देश देंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम लोग सब लोगों से सलाह ले रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है आगे हरियाणा बंद की या भारत बंद की जो घोषणा हमें 27 को करनी थी वो आज ही करनी पड़ जाए, कोई अभी डेट देनी पड़ जाए, तो कोई ना कोई सख्त फैसला लेने की तैयारियां जरूर है। यानी सख्त फैसला हो सकता है, चाहे हरियाणा बंद की बात करें चाहे भारत बंद की बात करें, इसकी कॉल आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। सजेशंस के अकॉर्डिंग अगर मेजॉरिटी में वो सजेशन जाता है तो बिल्कुल कॉल आ सकती है। और सबका रुझान भी यही है कि कब तक हम ऐसे परेशान होते रहेंगे, कब तक हम अपना टाइम और पैसा सड़कों पे वेस्ट करते रहेंगे। क्यों ना सरकार को एक बार में ही दबाव में लाया जाए। जैसे सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है अपनी गलती पे, तो हम तो अपने हकों की लड़ाई के लिए, सच के लिए खड़े हैं, तो हम सरकार पे दबाव क्यों नहीं बना सकते। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ये कहती है जब बैठक होती है कि उस एसडीएम की मंशा पर विचार किया जाएगा कि असल में उसकी मंशा क्या थी उस बयान के पीछे। क्या वाकई में वो साफ मंशा के साथ ये बयान दे रहा था या किस तरह की मंशा थी? जब इस तरह के हास्यास्पद जब जवाब सामने से मिलते हैं तब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? पढ़े लिखे लोगों पे हंसी आती है कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ों की सरकार है। तो
आम जनता ने, पूरी दुनिया ने देखा है, देश विदेश में सब जगह देखा है, उन्होंने क्या वर्डिंग यूज की, उसको भी एक मंशा शब्द यूज करके अगर आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पे उंगलियां उठना लाजमी है। और ये कोई आम हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे युवा भाई हैं, ये पागल नहीं है। बुजुर्गों का इतने साल का एक्सपीरियंस है और युवाओं का जोश है, तो ये इस जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी समझ भी यूज कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि उसकी मंशा गलत नहीं थी तो ये बात हम मानने वाले नहीं है। मंशा तो हमारी भी गलत नहीं है। हम जो 9 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारी मंशा आपको गलत लग रही है? तो वही कहना चाहूंगी कि मंशा हमारी सही है। उसी तरीके से सरकार को भी अपनी मंशा सुधार लेनी चाहिए और आगे जो है अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ।